हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। सुबह हो चुकी है और सुबह आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा शूट हुआ है, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। आप देखेंगे ब्लॉग में बहुत कुछ मैं दिखाने वाली हूँ। इस ब्लॉग में पूरी सुबह से लेकर शाम तक की जो ब्लॉग एक तैयार होता है, तो वही ब्लॉग यहाँ पे आज मैंने तैयार किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टाइम हो गया था 5:57 हो गया था और मैं छत पर पहुँच गई थी, क्योंकि छत पे जो आनंद मिलता है वो कहीं आनंद नहीं मिलता है। शीत लहर चल रही होती है, पत्ते इतने ज़्यादा हिल रहे थे और इतनी मस्त हवा चल रही थी। तो गाइस, जिस टाइम मैं छत पर गई थी तो टाइम हो गया था 6, और जब नीचे थी तो 5:57 हो रहा था। तो ऊपर जब गई तो बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका था। और अभी ऊपर छत पर काफ़ी दिन से ये रूम खुला नहीं था, बंद था। तो यहाँ पे मैं सफाई हो रही है सफाई पूरे घर में। झाड़ू लग रहा है, उसके बाद पोछा लगेगा। और मैं ऊपर थी तो मुझे लगा कि इस कमरे की सफाई हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर कभी जल्दी से हो नहीं पाती। ऊपर कोई रहता नहीं है, जिस कमरे में कोई रहता नहीं है तो फिर उसको थोड़ा सा सफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आरओ की मस्ती हो रही है। और गाइज़, अभी जो है कि मैं आ गई हूँ सुबह सुबह, ठंडा मौसम था, आटा बिल्कुल भी नहीं था, आटा ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे मैं एक चादर को बिछाकर इसमें गेहूँ डाल देती हूँ और इसको अच्छे से बिनना है। जो भी मिट्टी धूल कंकड़ होगा वो सारा निकल जाएगा। और हमारे यहाँ पे जो भी आटा आता है या फिर चावल आता है वो बाहर से नहीं बल्कि खेतों से आता है। और यहाँ पे आटा भी हम शुद्ध एकदम तरीके से बनाते हैं और उसको साफ़ करके गेहूं को फिर पिसवाते हैं। कोई भी मार्केट बाज़ार का हम आटा इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग तो पता ही है, जो लोग इस्तेमाल करते होंगे, काफ़ी ज़्यादा मिलावट होता है जो भी बाहरी चीज़ें खाने की चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे जो मुझे करना होता है मैं पहले से ही सोच के रख लेती हूँ कि मुझे ये काम आज करना ही करना है किसी भी हालत में। क्योंकि अगर मैं आलस कर जाऊँगी औरों की तरह तो फिर मैं कोई भी काम कर नहीं पाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पे पहले मैं साफ़ कर रही थी बाहर, और यहाँ पे बारिश बताया था आपको कि मौसम काफ़ी अच्छा बन चुका था। तो बारिश एकदम अचानक से आ गई और सारा सामान मुझे अंदर ही अंदर रखना पड़ा। तो यहाँ पे सभी सामान मैं अंदर रख लेती हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतना आलस करते हैं, इतने आलसी होते हैं कि वो कोई भी मतलब उनको उम्मीद ही नहीं होती, कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई होती है। आलस जो होता है इंसान को कामचोर भी बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने भी नहीं देता है। कभी भी जो आलसी इंसान होगा वो अपने लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे बारिश हो गई है, आप देख रहे हैं छत में कितना ज़्यादा पानी भर गया है। तो जैसे ही मैं नीचे आई थोड़ा सा भीग गई थी, तो मैं नहाने के बाद में यहाँ पे प्रेस करने लग गई। और यहाँ पे इस तरीके से मैं जब दुपट्टे में प्रेस करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा चमक आ जाती है, सूट हो या कपड़ा हो। सूट में तो कर चुकी थी प्रेस, अब दुपट्टे की बारी थी। दुपट्टे में इस तरीके से गाइस प्रेस करने से काफ़ी जो पुराना सा दुपट्टा लगता है वो काफ़ी नया हो जाता है, और जो चमक होती है कपड़ों में वो काफ़ी अच्छी चमक भी आ जाती है। तो दुपट्टा में ये कपड़े में जो है कि प्रेस करना मुझे कई दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था तो नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक ही दुपट्टा और एक ही सूट में करने वाली हूँ प्रेस, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अभी सुबह सुबह का जब टाइम होता है तो काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, और जब छोटे बच्चे हों तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है यहाँ पे। तो प्रेस करने के बाद में यहाँ पे, और जो भी मुझे तैयारियां करनी होती मैं पहले से सोच के रखती हूँ कि ये मुझे करना है, इस टाइम पे करना है। और ख़ासकर जब आरव सो जाता है तभी मैं सारे काम करती हूँ, क्योंकि आरव जगता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे काम करने में, क्योंकि वो समझता नहीं है फिर। और यहाँ पे छोले मैं रात में ही भिगा दी थी, तो सुबह छोले साइड में नहाने के बाद में आ गई हूँ किचन में, और छोलों को कुकर में डालकर थोड़े से मसाले डाल के इसको भी रख दूँगी। साथ ही साथ जो भी मुझे काम दिखता है खाने के साथ साथ, चाहे बर्तन धोना हो या कहीं पे कोई झाड़ू रह गया हो, तो मैं साथ के साथ करती जाती हूँ, बाद के लिए नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि फिर मुझे वो काम बाद में करने में बहुत ही दिक्कत होती है। और तुरंत हो जाता है कोई भी काम हो तो फिर टाइम की भी बचत होती है और थोड़ा सा आराम करने के लिए टाइम भी मिल जाता है, और साथ में जब काम हो जाता है तो काफ़ी सुकून भी मिलता है।
गाइस मैंने कुछ लोगों को देखा है सोने के अलावा कुछ नहीं उनको पता होता है। उनको अपना गोल ही निर्धारित नहीं करते कि आगे लाइफ में क्या करना है उनको। मान के चलिए 10-9 बज गया है, एक लिमिट होती है, एक सुबह का टाइम होता है। सोने के बाद में कितने बजे उठना है इंसान के मूड में खुद होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, सिर्फ सोना ही नहीं होता है। और ऐसे कुछ इंसान मैंने देखे हैं लाइफ में कि सोते रहते उनको बिना उठाए जब तक आप उठाएंगे नहीं वो उठ नहीं सकते हैं। वो उनको कुछ जीवन में कुछ करने की आशा ही नहीं होती, कोई उम्मीद ही नहीं होती, अपने ऊपर तो कोई भरोसा ही नहीं होता है। जब तक वो अपने आप को नहीं जगाएंगे, नहीं उठेंगे, दूसरा कोई तो नहीं उन्हें उठा सकता है। उन्हें खुद ही उठना होगा, खुद ही अपनी फैमिली की केयर करनी होगी कि मुझे क्या करना है, आज क्या प्लान करना है। सिर्फ उनको सोने से मतलब होता है। अगर उनको दूसरा कोई भी ना उठाए तो वो सोते ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके दिल में, उनके मन में कोई उम्मीद नहीं होती, कोई लक्ष्य ही नहीं है कुछ करने का, तो इसीलिए सिर्फ सोना है और खाना है। बोलते हैं कि कुछ इंसान खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं, तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना। इंसान अगर इन दोनों को अच्छे से समझे तो बहुत उसको अच्छे से समझ में आएगा कि जीवन हमें क्या सिखाती है। जीवन मनुष्य को जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, और इस जीवन यदि एक बार ये निकल गया हाथ से तो फिर आप लोगों को पता ही कि 7 वर्ष 7 जन्म लग जाते हैं मनुष्य का जीवन पाने में। तो यहाँ पे सफाई में खाना ऐसा होता है ना, जैसे कि तो यहाँ पे खाना छोले वगैरह सब बन गए थे, और मेरा रूम ऐसा होता है मैं लास्ट में ही सफाई करती हूँ, क्योंकि आरव सोता रहता है और पंखा या कूलर बंद कर देती हूँ तो फिर उसको दिक्कत होती, गर्मी लगती है और कोई काम भी नहीं, उठ गया तो फिर मुश्किल ही है मेरा करना। तो जब उठता है उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में और यहाँ पे सफाई शुरू कर दिया है। सबसे पहले अलमारी खोलती, जितने भी मुझे एक अलमारी का बॉक्स है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें कपड़े भरे भरे लग रहे थे जो कि बिना इस्तेमाल किए हुए रखे हुए थे, तो सबसे पहले मैं उसको क्लीन करती हूँ। उसके बाद जो भी जाले होते हैं, सफाई होती है, वो सब करती हूँ। और देख पा रहे होंगे यहाँ पे आरव ने दीवार को पूरा गंदा कर दिया है, तो यहाँ पे इसकी वाइट पुट्टी भी निकल रही है। अब जल्द ही इस कमरे में यहाँ पे पेंटिंग होने वाली है, तो क्योंकि मेरा कमरा स्पेशली काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसमें नमी सीलन ये सब रहती है, तो इसलिए जो इसकी सफ़ेदी होती है वो सब निकलने लग जाती है। और पीछे की तरफ मकान भी नहीं बने हैं, तो इसलिए और भी ज़्यादा यहाँ पे नमी मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से दीवार पूरी इधर की भी पीछे की दोनों साइड की बहुत ज़्यादा दीवार ख़राब हो रही है। आप देख रहे होंगे ये फ़र्श जो है, फ़र्श भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन इसमें कुछ जहाँ टूटा फूटा था वहाँ पे को लगा दिए थे, नहीं तो आरव फिर उसमें नाखून डाल के और पूरा खोदने लगता है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद में पोछा आप कर रही हूँ। पोछा पूरे घर में लग गया था, झाड़ू भी लग गया था, बस यही रूम था तो मैं इसी रूम में सिर्फ झाड़ू पोछा करने के बाद में। तो ये व्लॉग यहाँ तक मेरा इतना ही रहेगा और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद होगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।